रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये खालिस ज़ुबैदा आपा जो कुकिंग एक्सपर्ट थी, टीवी पर शोज़ करती थी, उनकी ख़ास रेसिपी है, उनसे मैंने सीखी थी और ये बहुत मज़े की बनती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी जो मैं आपको बता रही हूँ ये है साबत मसर की पुलाव और इसमें कीमा भी डलता है। ये है असल में हैदराबाद की डिश है ख़ास, और वहाँ पे बनाते हैं, बहुत शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए, ये मैंने लिए हैं कच्ची बासमती राइस हैं आधा किलो कच्ची बासमती राइस, 1 कप भर के कीमा। इसको मैंने तकरीबन भून लिया है और इसको मैंने रेडी करके रख दिया ताकि देर ना लगे और मुझे बनाने में सहूलत हो। और ये हैं साबत मसर, ये 1 कप हैं, बॉयल किए हुए 1 कप हैं साबत मसर, ये भी रेडी हैं। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 दरमियानी प्याज, इसको मैंने ऐसे हाफ़ स्लाइस में काट लिया है। 2 टमाटर, ये भी मैंने हाफ़ स्लाइस में काट लिए हैं। और इसमें 10-15 सबज़ मिर्चें डलेंगी, वो साबत भी, और 3-4 काट के। ये वाली रेड चिलीज़ मुझे पसंद है इसलिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। और ये हैं पुदीना और सब्ज़ धनिया। नमक इसमें भी डला हुआ है और इसमें भी है, इसलिए नमक मैं ज़रा देख कर डालूँगी। और साबुत गरम मसाला डलेगा इसमें 1 खाने का चम्मच, और ऑयल आधा कप। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं साबुत मसर की पुलाव, हैदराबादी साबुत मसर की पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। प्याज डाल दिया मैंने, इसको मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करूँगी जैसे पुलाव का करते हैं। प्याज गोल्डन हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत मज़े का पुलाव बनता है ये, बहुत मज़े का। मसर अगर आप बॉईल करके नहीं डालें तो इस स्टेज पे मसर डाल के फिर पकने के लिए छोड़ देते हैं, वो जब गल जाते हैं फिर कीमा डालते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जो मसर बॉईल किए हैं वो बिल्कुल रेडी है, मैं चावलों के साथ उसको डालूँगी ताकि वो मिक्स ना हो जाए। चावलों के दम के साथ डालूँगी। इसमें डाल दूँगी मैं ये कीमा। कीमे को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। साथ साथ कीमा भूनता जा रहा है, मैं मसाले डाल देती हूँ इसमें। कीमे में हैं कुछ नमक वगैरह, नमक नहीं मैं डाल दी। मैं इसमें डाल रही हूँ ये जायफल जावित्री, बादियान फूल, और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच, और आधा ही पिसा हुआ गरम मसाला। ये मसाले की बनी नमक चूँकि कीमे में भी है और मसल में भी, इसलिए मैंने नमक मैं जब चावल डाल दूँगी तब मैं चख कर फिर डालूँगी।
मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, कुछ अब मैं जब दम के साथ डाल दी, भून जाएगा। अब इसमें मैं डाल दूँगी जितना मुझे पानी चाहिए। पानी डाल के फिर मैं चावल डाल दूँगी। कीमा देखें अच्छा सा भून गया है, ऑयल तक तेज से आ गया है, मतलब है कीमा भून गया। अब मैंने ये पानी नाप के रखा हुआ है, जितना मुझे चाहिए डाल दूँगी। साबत वाली काट के मैं जब दम लगाऊंगी तब डाल। ये पानी में बॉईल आ गया है जो मैंने चावलों के लिए रखा था। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। कच्ची बासमती राइस को भी अगर आप 1 घंटा पहले भिगोएं ना तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो सो करके रख दें। सारे चावल डाल दिए मैंने। मसर क्योंकि रेडी है इसलिए जब चावल थोड़े से पक जाएंगे ना फिर मैं इसमें मसर डाल दूँगी ताकि मिक्स ना हो अच्छे से। नज़र तो आए मसर डाले हैं, ये पक जाएगा तो फिर मैं इस पर मसर डाल दूँगी। चावल पकना शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी ये मसर। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये मसर रेडी थे इसलिए मैं लेट डाल रही हूँ, वरना आप पहले मसर को डालेंगे फिर कीमा। और ये अच्छे से मिक्स कर लें आप इसमें। अब इसमें नमक भी बैलेंस हो जाएगा। मैंने टेस्ट कर लिया है, नमक मुझे कम लगा क्योंकि मसर में तेज़ है इसलिए मैंने डाला नहीं। अब ये एक दफ़ा पक जाएंगे ना फिर मैं इसका नमक टेस्ट करके इसको दम पे लगा दूँगी। दम का टाइम आ गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये सब्ज़ धनिया और पुदीना जो मैंने काट के रखा था। सब्ज़ धनिया पुदीना मैंने डाल दिया है। अब मैं कर दूँगी आँच कम। मुझे चावल थोड़े से सख्त लग रहे हैं, हमारी फैमिली को नरम पसंद है, इसलिए मैं गीले रुमाल का दम लगा दूँगी ताकि चावल सॉफ्ट हो जाएं। हल्का सा गीला है, नमी वाला। हल्का दम लगा दिया है मैंने। मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। ये देखें माशाल्लाह मैं इनको सारा चम्मच मार अच्छी तरह से इसके अंदर चम्मच चला के ताकि इसकी स्टीम निकल जाए और ये इनके गुठलियाँ ना बने। इसको मैं अब सर्व कर दूँगी। माशाल्लाह पुलाव हमारा रेडी है, साबत मसर पुलाव, हैदराबादी मसर पुलाव। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी साबत मसर पुलाव रेडी है, हैदराबादी साबत मसर पुलाव। ये चूँकि हैदराबादी है तो वो तो बहुत लवाजमात के साथ सर्विंग करते हैं अपनी। ये मैंने खीरा काट लिया है और ये पुदीने का रायता
और इसके साथ मैंने इसको सर्व किया। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे मेरी वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हबीबा के नाम से। और जो नए देखने वाले हैं वो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उन्हें हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।